दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। यह त्योहार हर साल आश्विन मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। दशहरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसकी गहरी भूमिका है। दशहरा का धार्मिक महत्व। दशहरा का पर्व मुख्य रूप से दो महान कथाओं से जुड़ा हुआ है। पहली कथा है रामायण से, जहां भगवान राम ने रावण का वध किया। रावण, जो लंका का अत्याचारी राजा था, ने सीता माता का अपहरण कर लिया था। भगवान राम ने अपनी भक्ति, साहस और रणनीति से रावण का संहार किया और बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित की। इस कथा में दशहरा का संदेश स्पष्ट है, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। दूसरी कथा है महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा से। महिषासुर नामक असुर अत्यंत बलशाली और अहंकारी था, जिसने देवताओं और मानवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। तब देवी दुर्गा ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति से अपनी अद्भुत रूप धारण कर महिषासुर का वध किया। यही कारण है कि देवी दुर्गा की पूजा और विशेष रूप से दुर्गा सप्तमी से लेकर दशहरा तक का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दशहरा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। दशहरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, यह सामाजिक सामंजस्य और संस्कृति का प्रतीक भी है। इस दिन गांव, कस्बों और शहरों में रावण दहन की परंपरा होती है। लोग विशालकाय रावण के पुतले बनाकर उन्हें आग के हवाले करते हैं। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि बुराई के अंत और अच्छाई की शुरुआत का प्रतीक है। इसके अलावा दशहरा अनेक राज्यों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में रावण दहन और रामलीला मुख्य आकर्षण है। रामलीला, जो रामायण पर आधारित नाट्य रूप है, दशहरा के उत्सव का अभिन्न हिस्सा है। यह लोगों को नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के महत्व की शिक्षा देता है। वहीं पश्चिमी भारत में, विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में, इसे दुर्गा पूजा के साथ मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा का उत्सव दशहरे से सीधे जुड़ा है। दशहरा की तैयारी और उत्सव की झलक। दशहरा आने से पहले ही लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। बाजार सज जाते हैं, मेले लगते हैं और विशेष व्यंजन बनते हैं। मिठाइयों, पकवानों और विशेष रूप से जलेबी, पूरी, हलवा और लड्डू की खूब बिक्री होती है। बच्चे और बड़े उत्साह से रामलीला देखने जाते हैं और रावण दहन के दौरान आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। दशहरे के दिन लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं। मां दुर्गा की मूर्तियों के सामने दीपक जलाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अपने जीवन में बुराई से मुक्ति की कामना करते हैं। इस दिन व्यावसायिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। व्यापारी अपने नए खाता बही, बिजनेस बुक को दशहरे से जोड़कर शुरू करते हैं। इसे नव वर्ष की शुरुआत जैसा शुभ अवसर माना जाता है। दशहरा और लोक कथाएं। दशहरा के साथ कई लोक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि रावण का पुतला जलाने से व्यक्ति के अंदर की बुरी आदतें समाप्त होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कुछ क्षेत्रों में यह माना जाता है कि दशहरे के दिन किसी नए काम की शुरुआत करना अत्यंत शुभ होता है। दशहरा का पर्यावरणीय और आधुनिक दृष्टिकोण। आज के समय में दशहरा केवल उत्सव का रूप नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का माध्यम भी बन गया है। पुराने समय में रावण के पुतले बनाने के लिए प्लास्टिक और अन्य हानिकारक सामग्री का प्रयोग होता था। अब लोग कागज, लकड़ी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उत्सव मनाते हैं। दशहरा का संदेश। दशहरा हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां और बुराइयां हों, धैर्य, साहस और सच्चाई से हम उन्हें परास्त कर सकते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव है, बल्कि जीवन में नैतिकता, साहस, धैर्य और सामूहिकता के मूल्य सिखाता है।
निष्कर्ष, दशहरा भारत का एक ऐसा पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रामायण और देवी दुर्गा की कथाओं से प्रेरित होकर यह हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रावण दहन, रामलीला, दुर्गा पूजा और मेलों के माध्यम से समाज में एकता, खुशी और उत्साह फैलता है। दशहरा का संदेश हमेशा यही है, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। इस प्रकार दशहरा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का अद्भुत संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यह अंततः जीतती है।